इक्वेशन ऑफ स्फीयर में ही आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट केस में फिर देखते हैं। इक्वेशन ऑफ स्फीयर when end point of diameter is given as x1 y1 z1 and x2 y2 z2। जब एंड पॉइंट दिया हुआ हो तो उस स्थिति में इक्वेशन ऑफ एंड पॉइंट डायमीटर का, ये स्फीयर है, सेंटर से पास होने वाला लाइन हो गया डायमीटर। डायमीटर का एंड पॉइंट ए और बी दिया हुआ है। ए है x1 y1 z1, बी है x2 y2 एंड z2। कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया P, मूविंग पॉइंट, लोकस x y z। ए को P से मिलाया, P को B से मिलाया, ठीक है। ए बी डायमीटर है, प्लेन पी ए बी पास थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी ये ग्रेट सर्किल हो गया। और डायमीटर पर जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल। एंगल इन ए semicircle is right angle because plane PAB passes through origin, so it is great circle। तो यानी दैट इज ए पी परपेंडिकुलर ऑन पी बी। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस टू लाइन्स विल बी ज़ीरो, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल ज़ीरो। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP निकालें, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PB अगर निकालें तो x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2। देयरफॉर दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम इक्वल ज़ीरो, यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विल बी योर ज़ीरो। यानी इक्वेशन हो गया पहला A1 x माइनस x1, दूसरा x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 दिस विल बी योर ज़ीरो। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 बाई z इंटू z माइनस z2 इक्वल ज़ीरो, वेयर x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द गिवन स्फीयर। यानी किसी भी स्फीयर का इक्वेशन निकालना हो, अगर डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ हो तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 विल बी
0. This is the equation of a sphere when end point of diameter is given as x1 y1 z1 and x2 y2 z2. जैसे इसके एप्लीकेशन पे हम लोग प्रॉब्लम अगर देखें तो फाइंड equation of a sphere if the end point of diameter is 2 minus 3 4 and minus 1 0 5 यानी ये ए हो गया, पी हो गया, डायमीटर हो गया, ये है 2 minus 3 4 पॉइंट हो गया पी, यानी एंगल ए पी बी विल बी योर पाई बाई 2. डायरेक्शन रेशियो पी अगर एक्स वाई और जेड है तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए पी निकाल दीजिए. क्या हो गया एक्स माइनस 2 वाई प्लस 3 एंड जेड माइनस 4. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी बी निकाल दीजिए तो एक्स प्लस 1 वाई माइनस 0 जेड माइनस 5. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ a sphere is x minus 2 x plus 1 plus y plus 3 into y plus z minus 4 z minus 5 बराबर. अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन इंक्लूड कर दें. फाइंड ऑल्सो फाइंड सेंटर एंड रेडियस. सेंटर और रेडियस दोनों निकालना है. तो सेंटर और रेडियस कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई कीजिए. माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9z प्लस 20 इक्वल 0. यानी इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 9z प्लस 20 में दो गया 18. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz 2u माइनस 1 2v 3 2w माइनस 9 एंड डी इज़ योर 18. यानी u का मान हो गया माइनस 1/2, v इज़ योर 3/2 एंड w इज़ योर माइनस 9/2. तो सेंटर इज माइनस u माइनस v माइनस w, इट इज़ 1/2 माइनस 3/2 एंड 9/2. दिस इज योर सेंटर. रेडियस के लिए क्या करेंगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस ये रेडियस इक्वल यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर. तो यू क्या आया है 1/2 1/4 9/4 81/4 1/4 9/4 यही था ना. 1/2 माइनस 3 1/4 9/4 81/4 माइनस डी माइनस 18. 9 1 10 81 10 91 माइनस 18 जो कि 72/4 11 में 2 गया 9 8 में 7 गया √19/2. यानी रेडियस निकल गया स्क्वायर रूट ऑफ 19/2. यानी किसी दिए हुए
डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी निकाल लिया, उसका सेंटर भी निकाल लिया, उसका रेडियस भी निकाल लिया। एक्सक्यूज़ मी, 2 मिनट में आ गया। तो ये फॉर्म हुआ स्ट्रेट लाइन का, सॉरी स्फीयर का इक्वेशन। 4 इक्वेशन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। circle as the section of sphere। तो स्फेयर से सर्कल का सेक्शन कब मिलेगा? जब एक प्लेन, दिया हुआ प्लेन किसी स्फेयर को कट करे। यानी इफ प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0 and a sphere x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिए अब ये बार बार अब यही रिपीट होगा। 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल 0 intersects then the obtained section will be a सर्कल। सर्कल और स्फीयर में सबसे बड़ा अंतर क्या है? सर्कल जब भी होगा ये 2 डायमेंशन में, और स्फीयर जब भी होगा वो 3 डायमेंशन में। यानी कि एक साथ अगर इन दोनों इक्वेशन को ले लें, इफ taken together ax plus by plus cz plus d बराबर 0 and x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2ux 2vy 2wz, यहाँ d मत लिखिए क्योंकि यहाँ भी d है, इसको e कह दीजिए, प्लस d बराबर 0। अगर एक साथ ले लें तो ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल को। इट एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट ए सर्कल इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड स्फीयर इज टेकन टुगेदर। ठीक, यानी जितने भी सर्किल होंगे, स्फीयर के केस में सर्किल और स्फीयर ये दोनों अगर एक साथ ले लिया जाए, इफ़ द इक्वेशन ऑफ plane as well as circle is taken together, then there exists a
सर्कल, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। साथ ही कोई स्फेयर दिया हुआ हो, मान लीजिए इसको हम लोग एस से डिनोट करें, एस और ये प्लेन, ठीक है। तो स्फेयर थ्रू ए सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? स्फेयर थ्रू ए, किसी स्फेयर का इक्वेशन सर्कल के थ्रू, अगर एस है और ये पी है तो कुछ नहीं करना है, एस प्लस के इंटू पी बराबर 0, यानी सर्कल स्फेयर प्लस के इंटू प्लेन का इक्वेशन ले लेंगे और के रिक्वायर्ड क्वेश्चंस के, दिए हुए क्वेश्चंस के केस या कंडीशंस को अगर हम इसमें पुट करेंगे तो के का वैल्यू निकलेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके कि अगर स्फेयर थ्रू ए सर्कल निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको ध्यान रखना है। एस प्लस के पी इक्वल 0। इसे सपोज कीजिए फाइंड ए स्फेयर थ्रू ए पॉइंट, कोई पॉइंट है अल्फा बीटा गामा एंड द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। देखिए एक साथ अगर ले लिया है तो इस सर्कल का इक्वेशन है। तो अब स्फेयर का इक्वेशन निकालना है जो कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट अल्फा बीटा गामा से, और सर्कल दिया हुआ है। तो गिवन सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एंड जेड इक्वल, इक्वेशन ऑफ स्फेयर एस प्लस के पी, स्फेयर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चूँकि 0 होना चाहिए, प्लस के इंटू पी, पी है प्लेन, जेड इक्वल 0। ये स्फेयर निकल गया और ये स्फेयर पास कर रहा है अल्फा बीटा गामा से। 1 पासेस अल्फा बीटा गामा, तो के का वैल्यू निकालने के लिए सेटिस्फाई करा दीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के गामा इक्वल 0, यानी के का वैल्यू क्या हो गया, उधर गया ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और के का कोफिशिएंट गामा, तो 1 बाई गामा। देयरफॉर फ्रॉम 1 में इस वैल्यू को अगर पुट कर दें तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के का वैल्यू 1 बाई गामा ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इंटू जेड इक्वल 0। ठीक है, तो ये क्या दे दिया, गामा को अगर मल्टीप्लाई कर दें ये हो गया गामा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इंटू जेड बराबर 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फेयर विच विल पास थ्रू अल्फा बीटा एंड गामा। अब भाई दो स्फेयर का इंटरसेक्शन हमेशा क्या देगा, सर्कल। इंटरसेक्शन ऑफ
टू स्फीयर, दो स्फीयर। मान लीजिए पहला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, सेंटर अलग अलग होगा तो 2u1x 2v1y 2w1z प्लस d1 इक्वल 0 एंड s2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2u2x 2v2y 2w2z प्लस d2 इक्वल, यानी s1 बराबर 0 है, s2 बराबर 0। तो इंटरसेक्शन जब निकालना है तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, यानी s1 बराबर 0 है और ये s2 बराबर 0। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, कॉमन पॉइंट, यानी ये दोनों पॉइंट जो है P और Q या A और B, P और Q, ये दोनों पॉइंट कॉमन है। P and Q are common point on S1 and S2 and this can be obtained by S1 minus S2 equal 0। S1 माइनस S2 करें तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट गया, क्या आ रहा है 2u1 माइनस u2x 2v1 माइनस v2y ट्वाइस w1 माइनस w2z plus d1 minus d2 will be 0, which represents a plane, that is intersection of two sphere। यानी दो स्फीयर का इंटरसेक्शन हमेशा एक प्लेन देगा, जो फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन होगा एक्स वाई एंड जेड में, और ये प्लेन किसी भी स्फीयर पे हो सकता है, इट विल बी ऑन एनी वन ऑफ द स्फीयर। ठीक है, बहुत सारी बातें यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। पहली बात, ये प्लेन जो होगा, प्लेन विल बी any one of the sphere। प्लेनर सेक्शन की भी किसी भी स्फीयर का हमेशा क्या होता है, सर्कल होता है। प्लेन का सेक्शन अभी कुछ देर पहले ही हम लोग देखे थे, एक प्लेन का इक्वेशन लिया था और एक स्फीयर का इक्वेशन लिखा था, दोनों का अगर एक साथ हम लोगों ने एक साथ दोनों को अगर रिप्रेजेंट किया तो वो एक सर्कल था। तो दो स्फीयर हमेशा किसी सर्कल पर ही इंटरसेक्ट करेगा, इक्वेशन जो भी आएगा वो प्लेन का आएगा, बट टू स्फीयर इंटरसेक्ट्स इन ए सर्कल, क्योंकि पहले प्लेनर सेक्शन प्लेन जो पास होगा वो दोनों में से किसी को भी कट कर सकता है, जो कि सर्कल देगा। यानी टू स्फीयर इंटरसेक्ट्स इन ए सर्कल। इंटरसेक्ट्स इन ए सर्कल, दो स्फीयर हमेशा इंटरसेक्ट करेगा किसी सर्कल में ही। तो प्लेन के थ्रू हो गया। अब मान लीजिए कि कोई लाइन इंटरसेक्ट करे स्फीयर को, तब क्या होगा। इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड ए लाइन, इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल 0 एंड लाइन एज, लाइन कुछ मान लीजिए
एक्स माइनस अल्फ़ा बाई एल, वाई माइनस बीटा बाई एम, यानी एक स्फेयर है और एक दिया हुआ लाइन इंटरसेक्ट किया। ठीक है, इसको कहती है इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2। एनी पॉइंट ऑन 2, एनी पॉइंट ऑन 2 कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं डिस्टेंस r है, x बराबर अल्फ़ा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर, गामा प्लस एन आर। दिस इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, किसी भी लाइन पर 2 पॉइंट। और ये पॉइंट मान लीजिए अगर एनी पॉइंट, ये पॉइंट निकालें हम लोग, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस है r का, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन में पुट करें स्फेयर के, तो अल्फ़ा प्लस एल आर का होल स्क्वायर, यानी अल्फ़ा प्लस एल आर का होल स्क्वायर अगर आर स्क्वायर ले लें तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा, प्लस 2ab यानी 2lr, 2lr यानी कि 2r अगर सब में कॉमन लें तो क्या क्या आएगा? l, चूँकि यहाँ भी आएगा अल्फ़ा प्लस यू, एम बीटा प्लस वी प्लस एन 2ab वाला टर्म। ठीक है, और लास्ट में एल आर 2ab, एल अल्फ़ा स्क्वायर यानी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और इधर 2ab का इसका यानी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फ़ा 2v बीटा 2w गामा प्लस d इक्वल 0। तीसरा पार्ट ही आएगा, 3 पार्ट आएगा। तो यहाँ से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है r में, यानी कि 2 वैल्यू होगा r का, r1 और r2, यानी कि लाइन जब भी इंटरसेक्ट करेगा तो 2 पॉइंट पे कट करेगा। ये r1 का होगा तो ये r2 का होगा, यानी 2 पॉइंट पे कट भी कर रहा है। यही लाइन अगर टच करते हुए जाता तो दोनों का सेम वैल्यू होता, यानी टेंजेंट हो जाता नहीं। तो जैसे इस पे क्वेश्चन दे दे कि वो पॉइंट निकालिए जिस पॉइंट पर कोई लाइन स्फीयर को मीट करता हो, कहाँ कहाँ मीट करेगा। तो बस यही थ्योरी अपनाते हुए चलेंगे कि जो भी लाइन है उससे एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकाल लेंगे, एनी पॉइंट ऑन द लाइन को स्फीयर में सेटिस्फाई करा देंगे, और बाद में जो पॉइंट हो उस पॉइंट को उस पर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन तो हम लोग को ये पता चल सकता है कि किस